स्वागत है। आज हम रॉन्डा बर्न की बहुत चर्चित किताब द सीक्रेट की एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और इस किताब का जो सबसे मशहूर आइडिया है वो है आकर्षण का नियम। बिल्कुल। मतलब ये दावा कि हमारे विचार असलियत बन सकते हैं, सुनने में ही मतलब काफी हैरत अंगेज लगता है ना। हाँ, बहुत बड़ा दावा है ये। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा क्या कहती है। द सीक्रेट आखिर क्या वादे करती है, क्यों लोग इससे इतने जुड़ते हैं, और फिर वो सवाल जो समीक्षा इस पर उठाती है। तो समीक्षा के हिसाब से ये आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो कुछ भी पूरी शिद्दत से चाहते हैं और उस पर लगातार अपना ध्यान टिकाए रखते हैं, हाँ, फोकस बनाए रखते हैं। तो ब्रह्मांड एक तरह से उसे आपकी तरफ खींच लाता है। ऐसा ही कुछ है। हाँ, मोटा मोटा यही है। लेकिन समीक्षा ये भी बताती है कि किताब के मुताबिक सिर्फ चाहना काफी नहीं है। इसमें दो चीजें और बहुत जरूरी हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली है कृतज्ञता, मतलब जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड। समीक्षा कहती है कि किताब का तर्क है कि इससे और अच्छी चीजें पाने के रास्ते खुलते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज? दूसरी है कल्पना, विजुअलाइजेशन। मतलब अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करना है। महसूस करना, जैसे वो अभी हो रहा है। बिल्कुल, जैसे वो अभी इसी पल सच हो चुका है। समीक्षा कहती है कि किताब का दावा है कि ये एहसास, वो फीलिंग उसे हकीकत बनाने में मदद करती है। चाहे वो सेहत हो या पैसा या फिर रिश्ते, सब पर लागू होता है। जी, किताब के अनुसार तो हाँ, ये एक यूनिवर्सल नियम जैसा है। ये दिलचस्प है, पर समीक्षा ये भी बताती होगी कि आखिर ये विचार लोगों को इतना अपील क्यों करता है। हाँ, करती है। समीक्षा इशारा करती है कि किताब की जो भाषा है वो बहुत प्रेरणा देती है, इंस्पायरिंग है। अच्छा। और उसमें कई लोगों के किस्से हैं, उदाहरण हैं जिन्होंने कथित तौर पर, मतलब जैसा बताया गया है, इस नियम से अपनी जिंदगी बदली। कहानियां हमेशा असर करती हैं। बिल्कुल। तो ये पढ़ने वाले में एक आप कह सकते हैं आत्मविश्वास जगाती है, जी। एक उम्मीद देती है, जी। जो सेल्फ हेल्प जॉन की पहचान है ना। हाँ, सही कहा। ऐसा लगता है जैसे अपनी किस्मत खुद बनाने का एक सीधा साधा नुस्खा मिल गया हो। हाँ, शायद यही बात है। ये सरलता ही शायद लोगों को भाती है कि बस सोच बदलो और दुनिया बदल जाएगी। एक उम्मीद सी। हाँ, वो उम्मीद वाली बात तो साफ है जो समीक्षा बता रही है। पर दिलचस्प ये है कि समीक्षा कुछ गंभीर चिंताएं भी उठाती है। जी बिल्कुल। पहली और शायद सबसे बड़ी आलोचना जिसका समीक्षा जिक्र करती है वो है इसका, मतलब हद से ज्यादा सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन। सही बात है। समीक्षा ये सवाल उठाती है कि क्या जिंदगी वाकई इतनी सीधी है कि बस अच्छा सोचो और सब अच्छा हो जाएगा। ये नजरिया कहीं ना कहीं असल दुनिया की जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उनको नजरअंदाज करता हुआ नहीं लगता? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। क्या ये व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत को कम कर देता है, सिर्फ सोचने पर ही ज्यादा जोर? बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा का दूसरा अहम बिंदु आता है ना, हाँ। वो वैज्ञानिक आधार वाला। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा साफ कहती है कि आकर्षण के नियम का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। मतलब इसे साइंस नहीं मान सकते? नहीं, विज्ञान की कसौटी पर ये खरा नहीं उतरता। ये ज्यादातर दर्शन या एक विश्वास प्रणाली जैसा है, एक बिलीफ सिस्टम। तो विज्ञान नहीं, विश्वास। लेकिन समीक्षा ये भी कहती होगी कि शायद इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर होता हो। हाँ, ये एक संभावना है जिस पर समीक्षा भी गौर करती है। मतलब हो सकता है पॉजिटिव सोचने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती हो, ये आत्मविश्वास बढ़ता हो। अच्छा। भले ही ब्रह्मांड सीधे कुछ ना कर रहा हो, पर इंसान की अपनी साइकोलॉजी पर तो असर पड़ सकता है। समीक्षा का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि असर शायद मनोवैज्ञानिक ज्यादा है, कॉस्मिक कम। तो मतलब समीक्षा का सार ये निकल रहा है कि द सीक्रेट की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो सादगी, वो जगाई हुई उम्मीद, हाँ। वही शायद इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि वो असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को, उसकी जटिलताओं को अनदेखा कर सकती है। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। आलोचनाएं इसी बात पर हैं कि सिर्फ सोचने पर इतना जोर देना कई लोगों को असल मेहनत से, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने से दूर तो नहीं कर रहा। समीक्षा का निष्कर्ष भी कुछ ऐसा ही है। वो मानती हैं कि ये किताब शायद उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो बहुत निराश हैं या जिन्हें बस थोड़ी प्रेरणा चाहिए। एक किक स्टार्ट जैसा। हाँ, बिल्कुल। एक शुरुआती चिंगारी, पर ये मंजिल तक पहुंचने का पूरा नक्शा नहीं है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के विश्लेषण से हमने समझा कि द सीक्रेट का ये आकर्षण का नियम एक बहुत पावरफुल और प्रेरणा देने वाला विचार तो लगता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं।
जो पॉजिटिव सोच पर बहुत जोर देता है, लेकिन साथ ही समीक्षा इस पर गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं, खासकर इसके सरलीकरण और वैज्ञानिक सबूत की कमी को लेकर। सही कहा, ये उम्मीद तो जगाती है, पर शायद हकीकत से थोड़ी कटी हुई भी लग सकती है। देखिए, समीक्षा इस बात पर तो जोर देती है कि हमारी सोच मायने रखती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, वो तो है। पर यहीं से वो गहरा सवाल उठता है जिसका जवाब शायद ये किताब पूरी तरह नहीं देती। हाँ, हमारी सोच, हमारा विश्वास और असल दुनिया में हमारे जो ठोस कदम है, जो एक्शन है, हाँ, इनके बीच सही संतुलन कहाँ है, बैलेंस कहाँ है, विश्वास हमें कहाँ तक ले जा सकता है और कहाँ हमें जमीन पर उतरकर मतलब असल में मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोच और कर्म का संतुलन शायद हर किसी को अपने लिए खोजना होगा। समीक्षा का अंतिम इशारा कुछ इसी तरफ लगता है।